नॉन वेजिटेरियन अगर बहुत मेरे अच्छा हाथ बनाती का हो। कोई खा ले, मैं कह रही हूँ वहीं घायल हो जाएगा ऐसे ही। पर अब तो आप बनाती भी नहीं हो शायद। तो जब खा ही नहीं रही तो बनाऊंगी किसके लिए? मैं नॉन वेजिटेरियन थी, अगर तुमने देखा हो मुझे। हाँ, ऑफ कोर्स। मैं पहले मैं सुन के शॉक हो गई कि आप वेजिटेरियन हो गई हो। मैं वेजिटेरियन बहुत टाइम हो गया अच्छा? है, लेकिन मेरे घर में भी और मतलब सैटरडे संडे तो एक ऐसा टाइम होता था जब नॉन वेजिटेरियन बनना है, मटन बनेगा नहीं तो चिकन बनेगा, तो पंजाबियों में तो ये चलता ही चलता है। क्योंकि मैंने नॉन वेज छोड़ दिया तो वो सब हो नहीं पा रहा है। बिल्कुल, मैं भी, हम अभी बात हो रही थी तो मैंने कहा नहीं, संभावना तो नॉन वेजिटेरियन खाती है जहाँ तक आई नो, बिकॉज वी आल्सो कुक टुगेदर। जो क्लिप्स अभी देखी हैं उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि संभावना सेठ के घर पे नॉन वेज बनता है। और जो उनकी जो हाउस हेल्प है गुड़िया, उसने अपना व्लॉगिंग जो चैनल है स्टार्ट किया था और वो अपने व्लॉग्स डालती थी, तो वो सारी रेसिपीज दिखा रही थी, कभी चिकन की, कभी कुछ कभी कुछ, क्योंकि वो खुद वेजिटेरियन है। उसने अपने ब्लॉग में बोला है कि क्योंकि मैं नहीं खाती और मैं बना रही हूँ, तो जब वो खुद नहीं खाती तो किसके लिए बना रही है? जाहिर सी बात है, संभावना अविनाश के लिए, या फिर दोनों में से कोई एक खाता है, दोनों खाते होंगे। और रही बात उसकी, क्योंकि उसने तो ये बोला है ना संभावना ने कि मैं तो खाती नहीं हूँ, उसने सना खान के पॉडकास्ट में ये बोला है, बनाती मैं बहुत अच्छा हूँ लेकिन मैं खाती नहीं हूँ, मेरे घर पे कोई नहीं खाता, बनता ही नहीं है। क्योंकि वो खुद को जाहिर करती है कि मैं बहुत ज़्यादा एनिमल लवर हूँ, पेट लवर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डॉग लवर हूँ। और फिर वो कोई भी कुत्ता, बिल्ली, तोता, चिड़िया कुछ भी दिख जाता है तो उसको कहती है कि अरे इनके साथ ऐसा हो रहा है, मुझे दया आती है, ये है वो है। तो वो अपने आप को बहुत वो साबित करना चाहती है कि मेरे से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं भाई, जानवर से प्यार इतना करे जितना मैं करती हूँ वो कोई नहीं कर सकता। उसने खुद अपने आप बोला है ब्लॉग में कि मेरे, अगर मैं नहीं डॉग्स को प्यार करती तो कोई नहीं करता। मतलब उसने अपने आप को ही मेडल दे दिया है कि वही सबसे बड़ी है, बाकी कोई है नहीं। बोलिए तो लोगों को ये लगेगा कि भाई जब लोगों ने व्लॉग्स देखे गुड़िया के तो लोगों ने कमेंट्स करना स्टार्ट किए कि आप नॉनवेज खाती हो, आप झूठ बोलती हो, आपने ऐसा क्यों किया, आपने वैसा क्यों किया। तो तुरंत से भी पहले फटाफट कमेंट्स जैसे ही पड़े और उसने गुड़िया का चैनल डिलीट करवा दिया, चैनल ही डिलीट करवा दिया, जबकि उसका मोनेटाइज भी हो गया होगा चैनल, बहुत अच्छे खासे इतने व्यूज़ थे कि मोनेटाइज हो गया होगा, सब कुछ हो गया होगा। तो चैनल हटवा दिया, लेकिन अब हालांकि अब दोबारा बना लिया है, लेकिन उसे हटाने की क्या ज़रूरत थी? व्लॉग्स भी हटा सकते थे, लेकिन चैनल ही पूरा का पूरा हटवा दिया और दोबारा बना दिया कि लोग ये ना बोलें कि आपने उसको चैनल नहीं बनाने दिया, आपने उसको वीडियो चैनल को रिमूव करने के लिए बोल दिया। तो अब दोबारा बना दिया, लेकिन बात ये है कि आपको खाना है तो खाओ। जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ तो मेरे को, मैं किसी को ये नहीं बोलूँगी ना कि तुम मत खाओ। जब भाई मेरा कुछ लगता नहीं है कोई वो सामने वाला इंसान, तो जो खाना है खाए। लेकिन अगर वो ये ढोंग करे कि मैं तो एनिमल लवर हूँ, मैं ये लवर हूँ, मैं तो बहुत जानवरों को प्यार पसंद करता हूँ, तो उसको बोला जाएगा कि भाई तुम तो दोगले हो, तुम अगर जानवरों से प्यार करते हो तो फिर तुम कैसे खा सकते हो? या तो फिर बोल दो कि भाई हम तो खाएंगे, वो प्यार अपनी जगह है लेकिन हमें खाना है, ये भी नहीं बोलना। तो ये जो दोगलापन है ये हर एक चीज़ में, अभी इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ जो चल रहा है, उसने ये बोला कि हमारा घर ख़राब कर दिया, मतलब पूरा का पूरा डिज़ाइन ही ख़राब कर दिया। तो भाई मतलब आप जाते नहीं थे अपने घर में रोज़? जब आप घर बन रहा है तो आप जाके देखते हो कि कैसा काम चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा, तो आप उनको तब नहीं बोल सकते कि पूरा बनने के बाद बोलना था कि घर ख़राब कर दिया? तब आप सो रहे थे, मतलब जब घर बन रहा था, जब पूरा काम हो रहा था घर का, तब नहीं बोला आपने वेट किया, मतलब पता नहीं सो कहाँ रहे थे, तब वेट करा। और हर एक चीज़ को कंटेंट बनाना होता है, हर एक चीज़ को कंटेंट बनाना होता है कि जैसे एक दिन में 2-2 व्लॉग्स आ रहे हैं, अब सास ससुर आए हुए तो एक दिन में 2-2 व्लॉग्स आ रहे हैं, मतलब उनके साथ टाइम भी स्पेंड करना, हर एक चीज़ को कैश करना है कि भाई इस चीज़ को कैसे करें, इस चीज़ को कैसे करें। उनकी जो सास ससुर है बहुत अच्छे लोग हैं, उनके व्लॉग्स भी बहुत सिंपल से होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे, बहुत, मुझे तो बहुत पसंद है उसके सास ससुर के व्लॉग्स। जैसे उसकी सास बहुत इमोशनल हो गई थी बालकनी में बैठ के, फिर उसको ये बोला कि संभावना सेठ ने कि हम तो आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं। तो ये कैसे आपके लिए, मतलब ये कैसे हो गया? क्योंकि वो तो अपने लिए किया, सास ससुर तो बेचारे कभी कभार आते हैं, कभी गणपति पे आते हैं, कभी किसी को वैसे आ जाते हैं कुछ दिन के लिए। तो ये जो कुछ भी अपने लिए है, क्योंकि वो तो वहीं रहते हैं ना अपने घर में, वहाँ तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ भी नहीं है ना, वहाँ पे लिफ्ट है क्योंकि वो इतना सीढ़ियाँ चढ़ के थक के आते हैं ना, उनकी किचन में जो वो खुद अपने व्लॉग में बोल चुकी हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिससे वो परेशान है, तो वो लगवा दो ताकि वो अच्छे से रहे। प्योरीफायर अच्छा वाला नहीं था उन पर, तो वो करवा देती। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं कराई, लेकिन सामने बोलना कि हम ये सब आपके लिए कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। और रही बात ये कि हर एक चीज़ को वो है कि कंटेंट निकल जाए। अभी भी सास ससुर के आने की खुशी से ज़्यादा
ये था कि अब बढ़िया व्लॉग्स जाएंगे, अब व्यूज़ आएंगे, क्योंकि सास ससुर की आने की खुशी तो होगी। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगी, बॉन्ड नहीं होगा, दोनों में होगा, लेकिन उस खुशी से ज़्यादा खुशी ये थी कि अब बहुत अच्छे व्लॉग्स जाएंगे, ट्रेंडिंग में जाएंगे, व्यूज़ आएंगे बढ़िया, मिलियन तक जाएंगे एटलीस्ट, क्योंकि वैसे उनके व्यूज़ बहुत टाइम से मिलियन नहीं जाते हैं। तो सास ससुर वाले व्लॉग्स बहुत अच्छे जाते हैं। मैं खुद देखती हूँ गणपति के व्लॉग्स, वैसे मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, कभी देख लिया, कोई रेंट वीडियो डाल देती हैं, फिर ये ऑडियंस ने ऐसा किया, ऑडियंस अभी देखना, अभी आने वाली है वीडियो, वेट है बस। जैसे ही कमेंट्स, क्योंकि कमेंट्स पढ़ने का तो है ही, तो जैसे ही कमेंट्स पढ़ेगी तो तुरंत वीडियो डाल देगी कि तुम ऑडियंस ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। उसकी ये बहुत बुरी आदत है कि जो पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं वो नहीं पढ़ती, कभी उस पर वीडियो नहीं डालती। लेकिन अगर कुछ एक आध लोग नेगेटिव में बोलते हैं, लिखते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, अगर आपने एक चैनल बनाया है तो आप पब्लिक को हक मिलता है ना कि आपको बोले कमेंट्स में, हालांकि गंदी लैंग्वेज ना यूज़ करो, बट जो अपना ओपिनियन रख रहा है, फीडबैक अपना दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं लेती है, उसको भी वो ये समझती है कि तुम तो हेटर हो। मतलब अगर कोई चीज़ ये चीज़ बोल रहा है कि ये चीज़ सही कर लो या ये चीज़ नहीं है, तो वो हेटर थोड़ी हो जाता है, लेकिन वो ये समझती है कि वो हेटर है। तो वो कभी भी क्रिटिसिज्म को ले नहीं पाती, कभी नहीं ले पाती। उसको ये लगता है कि बस मेरी तारीफ़ करो, मेरी बालकनी की तारीफ़ करो, मेरे कॉफ़ी काउंटर की तारीफ़ करो, सब चीज़ की तारीफ़ करो, सिर्फ मुझे ये नहीं सुनना कि तुम मेरे बारे में नेगेटिव बोलो, वरना तो तुम हेटर हो। सिर्फ बोलना है तो पॉजिटिव बोलो, नेगेटिव मत बोलो। तो ये नहीं है ना, अगर हम अपना ओपिनियन रख रहे हैं, साफ शब्दों में रख रहे हैं, कोई गलत बात नहीं यूज़ कर रहे, तो उस ओपिनियन को लेना चाहिए अगर वो सही है तो। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो आप ये नहीं बोल सकते कि आप हेटर हो, क्योंकि सब हेटर नहीं होते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो आपको बहुत आसान से और साफ सीधे शब्दों में अपनी बात कह देते हैं। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, आप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत ही प्यार से लोगों ने बोला होता है, लेकिन ये उसे पिन करती है कि आके लोग उसे गालियाँ दें। और बहुत से लोग उसके अंधे फैंस हैं जो आके उसे गाली देते हैं कि भाई तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो संभावना को, तुम्हें पता है वो कैसी है, तुम्हें पता है वो कैसी है। मैं खुद ये व्लॉग्स देखती थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि हर चीज़ में ऑडियंस को बोलना कि तुमने ये किया है, और हर एक चीज़ को ये तो ये चीज़ तो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई कि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो और अपने आप को वेजिटेरियन दिखा रहे हो, आप सबने कितनी बार उससे पूछा कि अपनी डाइट बता दो हमें, हमने कैसे वेट लूज़ किया, इतने सारे आपने इतने इंचेस लूज़ किए कैसे, लेकिन वो कभी नहीं बताती कि मैंने ये चीज़ खा के ऐसे अपना वजन कम किया है। क्यों? क्योंकि वो नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो नॉनवेज भी है बीच में। अपनी डाइट कैसे वो शेयर कर दे, और वो कैसे सिर्फ कोई अंडा खा के अपना वज़न कम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। बॉडी में बहुत सी चीज़ें और चाहिए होती है, वो सिर्फ अंडे से नहीं मिलेंगी ना। नॉनवेज में अगर नॉनवेज खा रहे हो अगर, तो सिर्फ अंडे से सब कुछ नहीं मिलेगा, तो बहुत सी चीज़ें और भी खा रही होगी नॉनवेज में जो होती हैं, लेकिन वो नहीं दिखा रही क्योंकि उसने अपने आप को वेजिटेरियन बनाया हुआ है लोगों के सामने, जो कि वो है नहीं। तो ये जो एनिमल लवर का धोलापन जो टाइटल में भी है, थंबनेल में, तो ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन बहुत से लोग इसको भी समझ में नहीं आएगा उनके, तो वो यही बोल देंगे कि तुम तो हेटर हो, क्या पता वो ना खाती हो, क्या पता अविनाश खाता हो, ये भी बोल सकते हैं। तो भाई हाँ, हो सकता है अविनाश खाता हो, वो ना खाती हो, लेकिन वो बोल तो सकती थी ना। उसने क्यों बोला पॉडकास्ट में सना खान के कि हमारे घर में नहीं बनता क्योंकि हम खाते ही नहीं हैं। वो ये बोल सकती थी कि भाई मैं नहीं खाती, अविनाश खाता है, ये भी नहीं बोला। उसने ये बोला कि बनता ही नहीं है और हम नहीं बनाते क्योंकि हम नहीं खाते, मैं वेजिटेरियन हो चुकी हूँ। तो भाई अपनी डाइट बता दो कि आपने कैसे वेट कम किया। बहुत से लोगों को जानना है तो बता दो अपनी डाइट, तो ये भी नहीं बताना है भाई मुझे। मैं पहले इतना देखती थी, लेकिन कुछ टाइम, थोड़े टाइम के बाद आपको लगता है ना, समझ में आने लगता है कि भाई नहीं यार, सही नहीं है। जैसे वो डॉग्स की जब डेथ हुई तो उस पर जो वीडियो डाली ना, पूरा शूट वूट करके, वो सब कुछ करके, मेरे को वो सही नहीं लगा। क्योंकि अगर वो डालते और मोनेटाइज नहीं होती वो वीडियो तो ठीक था कि आप अपने डॉग की मेमोरी है, आप डाल रहे हो तो कोई बात नहीं, ऑडियंस भी जुड़ी जाती है तो वो देखेगी, उनके लिए भी होगा और अपने लिए भी हो जाएगी मेमोरी। लेकिन अगर आपने वो डाली, आपने उसको मोनेटाइज़ किया, आपने उससे पैसे कमाए, मतलब अगर आप ये कह रहे हो कि वो आपकी बेटी की तरह थी, आपके बेटे की तरह था, तो आप उसकी डेथ को कभी भी कैश नहीं कर सकते ना, कि वो उसकी डेथ हो जाए। अगर मान लो अपनी किसी के खुद के बच्चे की हो, तो क्या वो ऐसे करेगा कि उसकी डेथ हो जाए और वो वीडियो डाल दे बना के, उससे पैसे कमा ले?
जिसके अंदर दिल होगा वो नहीं कर सकता ऐसा। फिर आप ढोंग नहीं कर सकते कि क्योंकि कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। आप और व्लॉग से पैसा कमा रहे हो, अगर आप उस एक व्लॉग से ना कमाते तो आपको कुछ नुकसान नहीं हो जाता। लेकिन आपको उसी व्लॉग से तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, उसी से सबसे ज़्यादा पैसे आए हैं, तो वो तो छोड़ नहीं सकती थी ना। कैसे छोड़ देती? मुझे ये बस इतनी बुरी लगी थी ना, उसके बाद तो मेरे मन से उतर गई, कम्प्लीटली मेरे मन से उतर गई, क्योंकि ये चीज़ मेरे लिए बहुत वियर्ड थी कि ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था। बाकी जो बात है अपनी जगह है, लेकिन ये बहुत गलत था। और अब जो किया वो दोबारा एक चीज़ सामने और आ गई कि भाई नॉन वेजिटेरियन है बट वेज होने का ढोंग करती है। ढोंग करने की ज़रूरत नहीं, आपको जो खाना है खाओ, कोई आपको रोक नहीं रहा है। लेकिन ये ऑडियंस के सामने अपने आप को अच्छा दिखाना कि मैं बहुत अच्छी हूँ, देखो मैं वेजिटेरियन भी हूँ, फिर भी मैं डॉग लवर भी हूँ, पेट लवर भी हूँ, हर चीज़, मैं तो हर जानवर को प्यार करती हूँ। तो भाई आप नॉन वेज में जो खा रहे हो, मटन खा रहे हो, चिकन खा रहे हो, वो जानवर में नहीं आता है। अगर आपको इतना है जानवरों से प्यार तो वो मत खाओ ना। खाए बिना तो आपके प्राण नहीं उड़ जाएंगे, आप मत खाओ। या तो फिर अगर खा रहे हो तो मान लो कि हाँ हम खाते हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ डॉग्स को प्यार करते हैं, डॉग्स है हमारे लिए, बाकी कोई जानवर नहीं है, तो हम खा सकते हैं, तो बोल दो, कोई नहीं बोलेगा। तो भाई दैट्स इट फॉर ऑल, थैंक यू।